जाग उठा है हर एक हिंदू, अब वो पूरे भारत में भगवा लहराएगा। सुनो गौर से दुनिया वालों, मेरा भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस स्पेशल सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भारत के 110 करोड़ सनातनियों के लिए यह वीडियो बनाया गया है और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, इस बात का दावा मैं कर सकता हूं। दोस्तों, आज 13 जुलाई की तारीख को देखा जाए तो भारत में 3 विषयों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो या टपरी पे बैठने वाला कोई व्यक्ति हो, चाय की सुस्की लेने वाला कोई व्यक्ति हो, वो चर्चा कर रहा है सिर्फ 3 मुद्दों पर। भारत में इन 3 मुद्दों के अलावा और कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। हर पार्टी जो है इन्हीं 3 मुद्दों पर बात कर रही है। पहला मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा है E20 का। E20 और इथेनॉल पिछले 1 महीने से अगर आप देख रहे होंगे तो ये ऐसा मुद्दा बन रहा है जिसकी आग की जो ललक है वो खत्म ही नहीं हो रही है। दूसरा मुद्दा अगर आप देखेंगे तो राम मंदिर का है। राम मंदिर का जो मुद्दा है ये भी जो है आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन इसमें जो है नई नई आग जो है निकलती हुई दिख रही है। फिर तीसरा जो मुद्दा है वो है पेपर लीक का, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, और इसको लेकर जो है जंतर मंतर पर लंबे समय से लगभग 15 दिन से जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक। दोस्तों, इन 3 टॉपिक्स पे जो है मैंने सोचा है कि आप सबके लिए 3 जो है सेपरेट वीडियोस में लेकर आऊंगा, ताकि आपको भली भांति और बेहतर तरीके से पूरा एनालिसिस करके विश्लेषण करके जो है आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझाई जाए। इसलिए उन तीनों वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, जहां पे एक वीडियो में हम राम मंदिर की बात करेंगे, एक वीडियो में जो हम E20 इथेनॉल पे बात करेंगे, और तीसरे वीडियो पे हम बात करेंगे पेपर लीक, सोनम वांगचुक, सीजेपी और अभिजीत के बारे में। दोस्तों, उस वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, और उस वीडियो में धागा नहीं खोल दिया तो फिर आप कहिएगा इस वीडियो में फिर क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको ऐसी कुछ जानकारी देने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपका छाती, आपका सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बात मानिए मेरी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपका सीना जो है चौड़ा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, महत्वपूर्ण बात क्या है। आज की तारीख थी 13 जुलाई का वो तारीख था, लेकिन साल ये नहीं था, साल था 2011। 13 जुलाई 2011 को क्या हुआ आपको बताऊं कि 13 जुलाई 2011 को टेरर स्ट्राइक हुआ, टेरर अटैक हुआ मुंबई पे, और उस टेरर अटैक में बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। दोस्तों, ये वही सरकार थी, ये वही समय था जब आए दिन जो है आप आतंकवादी घटनाओं को सुना करते थे। आतंकवादी घटनाओं को यह अंजाम दिया करता था पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी, लेकिन हमारी सरकार जो है कोई कड़ा रुख नहीं अपनाती थी, हमारी सरकार जो है कोई कड़ा एक्शन नहीं लेती थी, हमारी सरकार किसी तरह का सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करती थी। और इसीलिए आप देखेंगे 13 जुलाई 2011 को आज ही के दिन जो है यह घटना होती है। दोस्तों, ऐसी घटनाओं पर अगर किसी ने रोक लगाया है तो आज की सरकार है। आज की सरकार ने अगर बता दिया कि अगर तुम चू करोगे तो तुम्हारा मुंह जो है वो पत्थर से तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे मुंह पे जो है ब्रह्मोस दाग दिया जाएगा, ये बता दिया आज की सरकार ने। और इसीलिए आप देख रहे होंगे, ये देखिए सिंध के गवर्नर हैं, ये सिंध के गवर्नर है, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आई एम अमेज्ड एट पाकिस्तान मीडिया चैनल्स। कह रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिया चैनल्स में जो बातें होती हैं उससे मैं काफी ज्यादा हैरान हूं। आखिर किस बात से ये हैरान है, ध्यान से देखिए। द इकोनॉमी इज इन इट्स वर्स्ट स्टेट। कह रहे हैं कि वहां की जो आर्थिक व्यवस्था है पाकिस्तान की, वो तो पूरी खराब, चरमरा सी गई है, खराब स्थिति में है। विद सो मच अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट इनके यहाँ आता नहीं है, फॉलिंग एक्सपोर्ट, निर्यात ये कुछ करते नहीं है, सब कुछ तो ये बना बनाए इनको मिल जाता है चाइना से, इनके पापा के यहाँ से, और दूसरे पापा उधर अमेरिका में बैठे हुए, दोनों पापा जो है इनके, ये दोनों पापा जो है पहुंचा जाते हैं, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सारी पाकिस्तान में ये लोग पहुंचा जाते हैं। In addition, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa are facing the most serious terrorist activity while Azad Kashmir is in turmoil। कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, अच्छा है बलूचिस्तान हो, यहाँ पे भी हालत खराब है, और जो आजाद कश्मीर, ये हमारा जो भारत का अभिन्न अंग है, इसको ये लोग आजाद कश्मीर कहते हैं। कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर में भी स्थिति गंभीर है। दोस्तों, ये वहां का एक बहुत बड़ा व्यक्ति कह रहा है, सिंध प्रोविंस का जो है वहां का गवर्नर है, बड़ा नेता है। बट चेक आवर टीवी चैनल्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली टॉकिंग अबाउट फॉरेन पॉलिसी। इफ आवर सिटीजंस आर हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइव्स, देयर इज नथिंग टू डिस्कस और डिबेट। प्रिसाइजली फॉर दिस रीजन सोशल मीडिया इज सो मच वॉच एंड रीड। समझ में आ रही बात आपको? पाकिस्तान के लोगों को एक अलग ही चरस का जो है ना डोज दिया जा रहा है। गांजा जो होता है ना, गांजा और चरस, उसका डोज दिया जा रहा है। और कौन दे रहा है? वहां का जो न्यूज चैनल है, वहां की जो मीडिया वो दे रही है। क्या दे रही है? वहां की मीडिया और न्यूज चैनल जो है पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनको बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है ना। वो जो है एक अलग ही ड्रीम्स, सब कुछ जो है फेरी टेल, एक अलग ही कहानी सुनाई जा रही है कि वहां पे जो है सब कुछ ठीक है। लेकिन समस्या क्या है, ये वहां का एक नेता ने ही बता दिया। इनकी जो मंसूबे है ना, ये जो भारत का अभिन्न अंग है, ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, चाइना ने कुछ कब्जा कर रखा है। फिर आप यहां पे देखिए सिंध, ये जो जितने मैंने रेड मार्क कर रखे हैं ना, ये रेड मार्क कर रखे, ये सारे जो हैं ये भारत में आज नहीं तो कल आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये भारत के ही हैं।
लेकिन इन लोगों ने जो है गलत नीति के तहत जो है हमसे हड़प लिया, और उस समय ऐसी कोई सरकार नहीं थी जो इनको रोक सके, उस समय ऐसी कोई सरकार नहीं थी जो इनके मुंह पर तमाचा मारकर बता सके कि हम मजबूत हैं और हम तुमसे लड़ सकते हैं। ये बताने वाला कोई सरकार नहीं था। और यही कारण है कि ये सारे जो हिस्से हैं ना, ये जो महत्वपूर्ण जिनको मैंने रेड मार्क कर रखा है, ये जो है हमारे हाथ से निकल गए। लेकिन अभी परिस्थिति बदल चुकी है, और अभी जो परिस्थिति बदली है उसमें आप देख सकते हैं कि भारत दिन प्रतिदिन जो है क्या कर रहा है, विकास करते जा रहा है, नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हर दिन आपको ऐसी कुछ खबर देखने को मिलेगी। आज के ही इस वीडियो में आपको 10 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपका सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 10 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसमें भारत ने जो है महारत हासिल की है, विश्व में एक नया चरमोत्कर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। देख लीजिए, पहले टनल की खुदाई जब होती थी, सुरंग जब बनते थे ना, तो मैनुअली होता था। भारत के पास जो है वो सुविधा नहीं थी, भारत के पास वो अत्याधुनिक मशीन नहीं थे। लेकिन जब से दुर्गा, ये जो है टनल डिगिंग मशीन है, इसका नाम है दुर्गा, और ये जब भारत में आया, और भारत ने ही इसको बनाया है, भारत में आया नहीं है कहीं से, भारत ने ही इसको बनाया है। और जब से भारत ने इसको बनाया, भारत का नाम और ऊंचा हो गया है। देख लीजिए, मेड इन इंडिया टनल बोरिंग मशीन दुर्गा ने रचा इतिहास। स्वदेशी टीबीएम दुर्गा ने कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन पर खिदिरपुर विक्टोरिया स्टेशन तक लगभग जो है 1.7 किलोमीटर लंबी जो है भूमिगत सुरंग की खुदाई सफलतापूर्वक पूरी करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह भारत के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। पहले क्या होता था कि हमारे मजदूर, हमारे जो लोग हुआ करते थे, वो मैनुअली जाके वहां पे खुदाई करते थे। मशीन उतने बड़े बड़े हमारे पास नहीं थे। लेकिन इस मशीन के आने की वजह से जो है अब हमारे मजदूर भी सेफ हैं, और बहुत जल्दी से जो है हम काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। 1.7 किलोमीटर की खुदाई जो है, लंबी जो सुरंग जो बनी है, ये बनाया है इस मशीन ने। दोस्तों, ये भारत की उपलब्धि ही नहीं तो है, क्या है? ये भारत की उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को देखकर जो है बहुत सारे लोग जो पेट का उनका पानी नहीं पचता। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि भारत दिन प्रतिदिन बहुत सारी उपलब्धियां कर रहा है। दिक्कत ये होती है कि हमको इन सारी उपलब्धियों के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन ये कौन लोग हैं? आप भी पूछेंगे, सर ये कौन लोग हैं जिनको पेट का पानी नहीं पच रहा है? ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। ये खबर देखिए, इस खबर में आपको पता चल जाएगा ये कौन लोग हैं। आपको एक बात बता देता हूं, 1.7 करोड़ 1.27 करोड़ के चादर, पिल्लो और उसके कवर को लोग चुरा ले गए। कहां से चुरा ले गए? ट्रेन से चुरा ले गए। दोस्तों, ये कौन है जो चोरी करते हैं? ये कौन है जो पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है अपना प्रॉपर्टी समझने लगते हैं? जो चादर, जो पिलो, जो उसका कवर ट्रेन में दिया जाता है, लगभग 1.27 करोड़ को लोग जो है चोरी कर ले जाते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो विकसित राष्ट्र की जो संकल्पना हमने देखी है उसको ये कभी पूरा नहीं होने देंगे। क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को चुराना, ये उनका जो है एक तरीके से धर्म बन चुका है। समझ में आ रही है बात आपको? और यही वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर में भी चोरी की है। क्योंकि ऐसी मानसिकता के लोग जो है कभी भारत को विकसित नहीं बनने देंगे, और ऐसे लोगों को जो है हमें चुनना पड़ेगा, ऐसे लोगों को जो है हमें पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक इनको पकड़ेंगे नहीं, तब तक जो है ये अपने मंसूबों में जो है कामयाबी हासिल करते रहेंगे। देख लीजिए, बंगाल से खबर आ रही है। आपने देखा ना बंगाल में किस तरीके से सरकार बनी, प्रचंड बहुमत मिली, और प्रचंड बहुमत मिलने के बाद शुवेंदु अधिकारी और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने ये कसम खा रखी है कि भाई बंगाल में जो है, बंगाल को वो पुराना वाला बंगाल बनाना है जो बंगाल पहले हुआ करता था। बंगाल जो है पूरी दुनिया का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस हुआ करता था, सबसे जो है समृद्ध प्रांत के नाम से जाना जाता था बंगाल। वहां पे बहुत धनी धनी लोग जो है वहां पे रहा करते थे, सब कुछ था बंगाल के पास। लेकिन इस बंगाल को उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, जो अभी सरकार गई है। और इसीलिए ये गई भी है सरकार, क्योंकि इन्होंने बंगाल को कहीं का छोड़ा नहीं। लेकिन भाजपा ने संकल्प ले लिया है कि इसको आगे पहुंचा दें। फिर किया क्या उन्होंने? ध्यान से देखिए, बंगाल गवर्नमेंट मूव्स टू रीओपन ऑल 18 बैरकपुर जूट मिल्स इन द मंथ। जूट में काफी ज्यादा जो है ना, बंगाल के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से बांग्लादेश जब अलग हुआ ना, तो बहुत जूट मिल्स पे हम पर बहुत असर पड़ा। बांग्लादेश जब अलग हुआ हमसे, तो बहुत जूट मिल्स पे काफी ज्यादा असर पड़ा है। जब 1947 की बात कर रहा हूं। लेकिन 18 जो जूट मिल्स बंद हो चुके हैं, उसको दोबारा शुरू करने की बात की जा रही है। और ये शुरू कौन करेगा? अभी की जो सरकार है वो करेगी। और इससे क्या होगा? वहां की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, स्टेट का जो प्रोग्रेस है वो बढ़ेगा, जीडीपी रेट बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और इससे समृद्धि आएगी। यही तो संकल्पना है हमारी कि भाई सारे राज्य जब आगे बढ़ेंगे तो देश अपने आप विकसित बन जाएगा। और देख लीजिए, यूसीसी पर भी जल्द कानून लागू करेंगे शुवेंदु अधिकारी। बंगाल से भी डेली कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो सच में हमारे मन को काफी खुशी पहुंचा रही हैं, हमारे मन को प्रफुल्लित कर देने। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता जब लागू हो जाएगा तो सब कोई बराबर आ जाएगा, किसी को स्पेशल बेनिफिट यहां पर नहीं मिलने वाला है। क्योंकि भारत का जो संविधान है वो सबको एक नजरिए से देखता है, कोई अलग जो है किताब बनाकर हम किसी को अलग बेनिफिट नहीं देने वाले हैं। और आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से किन किन लोगों को तकलीफ होगी और कौन कौन लोग जो है इसको अपोज करते हैं, ये भी आप भली भांति जानते हैं। और देख लीजिए, अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, इन्होंने बहुत बड़ा वादा किया था बंगाल के चुनाव। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार बनते ही बंगाल में 45 दिनों के भीतर सीमा बाढ़ बनाने की
होगी शुरुआत। और जो कहा उन्होंने किया, क्यों? क्योंकि आज की ये खबर है कि बांग्लादेश सीमा पर कंटीली बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को सौंपी गई 185 एकड़ जमीन। तो जो कहा वो किया, ये करके दिखा दिया इस सरकार ने। समझ में आ रही बात? तो कहने वाली बात नहीं है। जो मैनिफेस्टो जारी होता है चुनाव के पहले, उस मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी जाती है ना, याद करिए, उस मैनिफेस्टो में राम मंदिर के बारे में भी लिखा जाता था, उस मैनिफेस्टो में धारा 370 के बारे में भी लिखा जाता था, उसी मैनिफेस्टो में सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी लिखा जाता था। तो जो मैनिफेस्टो जारी किया सरकार ने 2014 में, उस मैनिफेस्टो को देर सवेर सरकार ने पूरा भी किया है। यह संकल्पना होती है कि भाई हमें जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। और देख लीजिए असम में, ये लोगों के वेलफेयर के लिए ही तो काम हो रहा है। असम के जो मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा खुद कमान लिए हैं, बुलडोजर पर खुद बैठ गए हैं, और जितने भी ड्रग्स हैं लगभग जो है 472 करोड़ रुपए का जो है मादक पदार्थ को उन्होंने नष्ट किया। ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो है संकल्प को दोहराया कि ड्रग्स के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। एक तरफ ये असम है, दूसरी तरफ आप पंजाब को देख लीजिए। पंजाब जो है ड्रग्स से जो है कितना ज्यादा ग्रसित है, लेकिन यहां पे आप असम को देख सकते हैं कि असम के मुख्यमंत्री ने भाई बोला है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हम अपनाते हैं, ड्रग्स के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी। लेकिन पंजाब की सरकार जो है इसको इंप्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा विफल रही है, और असम में ये सफल रहे, इसीलिए मुख्यमंत्री दोबारा चुने गए हैं और प्रचंड बहुमत के साथ चुने गए हैं। 472 करोड़ रुपए से अधिक के ड्रग्स स्वाहा, असम में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देख रहे हैं ना। ये खुद जो है बुलडोजर पे चढ़े हुए हैं, और खुद बुलडोजर पे चढ़ के जो है इस नेक काम को कर रहे हैं, बहुत ही नेक काम को कर रहे हैं। क्योंकि अगर नशा का आदी बना दिया जाए हमारे यूथ को, हमारे नौजवान को, तो फिर तो जो है देश विकसित नहीं होगा। देश का जो है क्या हो जाएगा, देश जो है धरातल में चला जाएगा। तो धरातल में नहीं ले जाना है, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो हमारा जो यूथ है, हमारा जो नौजवान है, उसको इन ड्रग्स से बचाने की काफी ज्यादा जरूरत है। और देख लीजिए, श्री राम जन्मभूमि को लेकर एक, मैंने बताया आपको कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे देता हूं। सीईओ को अपॉइंट किया जा रहा है। उस अपॉइंटमेंट के लिए एक बहुत बड़ी जो है एप्लीकेशन जारी की गई है कि भाई आपको ये एप्लीकेशन फिल करना है। 18 जुलाई 2026 तक जो है ये एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। जो भी लोग इन सारी योग्यताओं को पूर्ण कर रहे होंगे, जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन राम जन्मभूमि के ट्रस्ट की तरफ से जो आया है, उस योग्यता को अगर फुलफिल कर रहे होंगे, वो सारे लोग जो है इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जो है एप्लीकेशन जारी किया है, और जितने भी एलिजिबल पर्सन है, जितने भी योग्य व्यक्ति हैं, वो जारी करके जो है सीईओ बन सकते हैं। अब इसकी पात्रता क्या है, तो आप देखेंगे तो उम्र जो सीमा रखी गई है कि लगभग 50 से 70 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए। और भी बहुत सारी जो है इसकी क्वालिफिकेशन है। इसको मैं शेयर कर देता हूं टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप भी एलिजिबल हैं, अगर आप में से भी कोई एलिजिबल है, तो एक बार जरूर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलेगा। श्री राम जी के चरणों में काम करने का मौका शायद पिछले जन्म में अगर किसी ने पुण्य किया होगा, उसी व्यक्ति को मिलने वाला है। और ये जो व्यक्ति अपॉइंट होगा, ध्यान रखना, इसकी जिम्मेवारी होगी कि जो काम अभी हुआ है, जो पाप अभी हुआ है, वो पाप दोबारा नहीं हो। राम जन्मभूमि क्षेत्र में, अयोध्या में, ये दोबारा पाप नहीं हो। देख लीजिए, ठीक है। और राम मंदिर और बद्रीनाथ के बाद राजस्थान के बुटाटी धाम मंदिर में भी 22 करोड़ का घोटाला। दोस्तों, ये जितने भी मंदिर में ये घोटाला हो रहे हैं ना, जितने भी मंदिर में चोरी हो रहे हैं, ये वही लोग हैं जो ट्रेन से क्या चुराते हैं, चादर चुराते हैं, पीलो चुराते हैं। इनकी मानसिकता ही चोरी वाली है। इनको अगर भगवान का मुकुट भी दे दिया जाए ना, भगवान का अगर चरण पादुका दे दिया जाए, तो उसको भी ये चुरा कर अपने घर में लेकर जाएंगे और अपनी मेज के नीचे लगा देंगे। ये इतने बड़े चोर हैं। तो इन चोरों को तो जो होगा वो होगा, भगवान तो अलग से सजा देंगे, कानून अलग से सजा देगी, लेकिन सरकार जो है इसको लेकर जो है काफी सीरियस है। और सीरियस अगर सरकार है तो समझ लीजिए कि इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों, आपको एक और बात पता होगा, क्या बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा कुछ समय पहले कुछ सीआईए के एजेंट जो है गिरफ्तार हुए थे। और ये जो सीआईए के जो एजेंट है ना, इनको भारत का खाना अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए सरकार से मांग कर रहे हैं, कोर्ट में मांग कर रहे हैं, भाई हमको अच्छा अच्छा खाना दे दो। एक और पकड़ा गया है, यूएस नेशनल डिटेन, ये कह रहा है कि मैं वहां का स्पेशल फोर्स का एजेंट हूं। और ये पकड़ाया कहां से है, इसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स इसके पास नहीं था। वहां के लोगों ने इसको पकड़ लिया। दोस्तों, ये हमारी जो वीडियोज होती है ना, ये वीडियोज गांव गांव तक पहुंचती हैं, और ये आप सबके कारण ही गांव गांव तक पहुंचती हैं। और वहां के लोग भी आजकल जियो पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा अवेयर हैं। और क्योंकि जियो पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा अवेयर है और ये व्यक्ति घूम रहा था, तो इसको पकड़ के उन लोगों ने जो है पूछताछ की। और पूछताछ में जब इनके तरफ से कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिला, तो सीधे जो है फोन को घुमाएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो को बुलाएगा, पुलिस को बुलाएगा, और फिर जो है उनको पहुंचा दिया गया। कहां पहुंचा दिया गया, वहीं पे जहां पे पहुंचना होता है। समझ में आ रही बात आपको? अब देख लीजिए, ये जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, पुलिस जो है ये इसको पकड़ कर ले जा रहा है। ये पता नहीं कहां से आया। कोई लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका से नेपाल गया, नेपाल से जो है भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, और वहां पे इसको दबोचा गया है। अब इसकी जानकारी जो है हमें मिलेगी, सरकार जो है अपनी अधिसूचना जारी करेगी, नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसमें जो हमको पूरी जानकारी मिलेगी कि ये व्यक्ति है कौन, कहां का है। ये तो क्लेम कर रहा है कि मैं स्पेशल फोर्सेस का एजेंट हूं, और मैं बात कर रहा था इसका
कि तिहाड़ में बंद आतंकी को नहीं हजम हो रहा खाना, भूख हड़ताल पर झींगा मछली की मांग। अरे भाई जेल में मांग नहीं चलती है, एक कसाब था, है ना, कसाब था, अभी तो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है बयान, उसको मटन बिरयानी खिलाने की बात की जा रही थी। अब उसमें कितनी सत्यता है कितनी सत्यता नहीं है, उज्जवल निकम जो कि एडवोकेट है, उन्होंने जो है इसको लेकर जो एक बड़ा बयान दिया है किसी चैनल पे, उस पर किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन तिहाड़ जेल में ये जाना, इनकी फरमाइश खत्म नहीं हो रही दोस्तों। इन आतंकियों की फरमाइश क्यों नहीं खत्म होती, इनको जो है खाना हजम नहीं होता, ये फरमाइश पे फरमाइश मार रहे हैं कि भाई हमको तो ये चाहिए, झींगा मछली चाहिए, वही हम खाएंगे। देख लीजिए ना, तिहाड़ में आतंकी मैथ्यू को खाना पसंद नहीं आया, बैठा भूख हड़ताल पर। अरे भूख हड़ताल पर बैठ के मर जा यार, मर जा तू। आतंकवादियों को पालने की आवश्यकता क्यों है हमें? अरे इनको खिलाने की आवश्यकता क्यों है? इनको तो वहीं पे जो है चार चमटा मारकर जो इनके मुंह को लाल कर देना चाहिए और सीधे फांसी पे लटकाओ इनको। ये वही लोग हैं ना जो नॉर्थ ईस्ट में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे और इनके पैर को तोड़ के व्हील चेयर पे घुमाया जा रहा था। अभी देखा ना आपने, कोर्ट में इसको व्हील चेयर पे लाया गया था। क्यों व्हील चेयर पे लाया गया था? क्योंकि पैर की हालत अच्छे नहीं थे। देखो ये दोस्तों, जितना भी ये प्रकरण हो रहा है आप देख रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें आप तक नहीं पहुंचाई जाती है। क्यों नहीं पहुंचाई जाती? क्योंकि अगर आपके तक ये बात पहुंच गई तो फिर जो है आप सच्चाई जान जाएंगे, तो सच्चाई को छुपाना भी तो है, इसीलिए प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। अब देख लीजिए, वाजपेयी जी क्या कहते थे? कहते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी। ये क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि सरकारें आएंगी पर जाएंगी नहीं। देखा ना आपने 15 साल में क्या हुआ। अमित शाह जी कह रहे हैं कि दूसरी सरकारें भी बीजेपी में आएंगी, दूसरी सरकारें भी बीजेपी में आएंगी। टीएमसी को देख लिया ना, दूसरी सरकारें भी कहां पे आएंगी? बीजेपी में आएंगी। और इधर हमारे एक और नेता हैं, क्या कह रहे हैं कि सरकार एक बार जाएगी फिर लौटकर कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी लौटकर? क्योंकि छुट्टी पे हम है ना, छुट्टी पर रहेंगे तो सरकार कहां से वापस आएगी? तो छुट्टियां अगर मना रहे हैं तो सरकार वापस नहीं आती। और मैंने आपको वादा किया था कि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी उपलब्धि बताने वाला हूं जो भारत के हर एक नागरिक का सीना जो है गर्व से चौड़ा कर देगी। सबसे पहले देख लीजिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है भारत। दूसरा, सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है पूरे विश्व में, सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है भारत। तीसरा देखिए, सबसे बड़ा जो है व्हीट का प्रोड्यूसर है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है। फिर देखिए, सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। दूसरा, सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर, मछली उत्पादन में पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा, सबसे बड़ा जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरर है पूरे विश्व में, दूसरे नंबर पे जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत आता है। दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, तीसरे नंबर पे आते हैं। और इसीलिए मैंने बोला है कि सेपरेट वीडियो में चर्चा करूंगा इथेनॉल पे, E20 पे। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और मोबाइल डेटा कंजम्पशन में अग्रणी देशों में जो है शामिल है भारत। दोस्तों ये सब उपलब्धि इस व्यक्ति ने भारत को दिलाई है। एक बार इस व्यक्ति के लिए जो है कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात जरूर लिखिएगा। दोस्तों जब से मैंने जो है ये प्रण लिया है कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के लिए जो है अपना जीवन समर्पित कर दूंगा, तब से बहुत सारे लोग जो है हमारे पीछे भी पड़ गए हैं, हमारे चैनल के पीछे पड़ गए हैं। और उन लोगों ने भरसक ये प्रयास किया है कि चैनल को डाउन किया जाए, इसके रीच को डाउन किया जाए। और उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र, बहुत सारे साजिश भी रची। और शायद यही कारण है कि आपने जो सुबह में वीडियो देखा है, इसको डाउन कराने के लिए उन लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखिए, नो एड अर्निंग। उन लोगों ने ये कोशिश किया कि इस व्यक्ति को रोक दिया जाए। लेकिन दोस्तों मैंने आपको जो शुरू में बताया कि भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा, उसके लिए इस जीवन को समर्पित कर दूंगा। पैसों की आवश्यकता नहीं, आप सबके सपोर्ट से इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इतने लोगों तक ये पहुंचे ताकि जो है सच्ची और सही जानकारी लोगों के पास पहुंच सके और इन लोगों को जवाब मिल सके जो ये चाहते हैं कि भाई वीडियो ज्यादा ना चले, इस पे कोई अर्निंग ना हो। इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस वीडियो इज नॉट अर्निंग फ्रॉम एड्स। ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि रोका जा सके। लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, ये आप सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। बहुत बेहतरीन चीज और बहुत नए नए चीजों को और सच्ची और सही चीजों को बिना किसी से बिके और बिना किसी को खरीदे, जो सही चीज है वही अपने प्लेटफॉर्म पे मैं लेकर आऊंगा। इन लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे पास है। आप सपोर्ट दिखाते रहिए और चीजों को दबाकर जरा शेयर कीजिए, जितने ग्रुप से आपके पास वहां तक शेयर कीजिए। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1 मिलियन व्यूज का, और ये 1 मिलियन व्यूज जो है वो आपके सपोर्ट से ही जो है पूरा हो सकता है। क्योंकि ये जो लोग हैं, इन लोगों को अगर चुनौती देनी है तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए होगा। और फिर जो है अगले वीडियो में मैं इस पर बात करने वाला हूं, कुछ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पे भी बात करने वाला हूं कि किस तरीके से एक लिस्ट जारी की गई है। और इस लिस्ट में ट्रंप है, नेतन्याहू है, मेलोनी है और भी बहुत सारे नेता हैं। और ये जो लिस्ट में है, जिनके भी नाम है, ये सारे टारगेट पे हैं। किसके टारगेट पे हैं? ईरान के टारगेट पे हैं। इस पर एक विस्तृत चर्चा होगी, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। नहीं तो आपको एक और वीडियो इसी वीडियो में जो है लंबा करके समझाता, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो गया है। अगले वीडियो में जो है आपको विस्तृत चर्चा करूंगा इसी टॉपिक पे। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। जितने भी राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, 110 करोड़। आप बोलेंगे सर देश की जनसंख्या तो सर 150 करोड़ से ज्यादा है। अरे मैं उन लोगों को नहीं जोड़ता जो देशद्रोही हैं। देशद्रोही को जोड़ने की क्या हो सकता है? 110 करोड़ जो भारतीय हैं, 110 करोड़ जो हमारे सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सही और सच्ची जानकारी उनके साथ पहुंच सके। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।